आपने तो बहुत बार मूली की सब्जी खाए होंगे, बट हम आज ऐसी मूली की सब्जी बनाएंगे इसके आगे नॉन वेज भी फेल है। तो आज हम बनाएंगे नॉन वेज स्टाइल मूली की सब्जी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मूली से बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक मूली ले लिया है। तो हम यहाँ पे एक मूली से ही बनाने वाले हैं। तो एक मूली से भी ढेर सारा बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका छिलका निकाल के यहाँ पे इसको 2 टुकड़ा कर दिया है। इसको अभी हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों छोटे वाले कद्दूकस से ही इसको कद्दूकस करना है। ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ यहाँ पे नहीं रखना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से उसको कद्दूकस कर लिया है। एक यहाँ पे लेंगे पॉट और यहाँ पे इसको अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि ना मूली में बहुत सारे पानी होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा सूखा चाहिए। तो इसमें अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे हल्दी ½ टीस्पून और ऐड कर देंगे यहाँ पे ½ टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला और यहाँ पे ऐड कर देंगे ½ टीस्पून यहाँ पे सांबर मसाला और यहाँ पे डाल देंगे एक प्याज को बारीक काट के और यहाँ पे ग्रीन चिली छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे और मैंने 2 लहसुन को डाल दिया है पूरा बारीक काट के और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेसन और एक मीडियम साइज आलू को यहाँ पे कद्दूकस करके डाल देंगे और थोड़ा सा ऐड करेंगे यहाँ पे धनिया पत्ता और इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, हमें इसी तरह ही चाहिए। अभी मैं दूसरे तरफ डाल दिया है पैन को और यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छे से गरम कर दिया है। अभी हम यहाँ पे इससे थोड़ा थोड़ा लेंगे और वैसे ही डालते जाएंगे। हमें कोई भी यहाँ पे शेप नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और वैसे ही शेप में यहाँ पे डालते जाएंगे। तो मैंने एक ही बार में थोड़ा थोड़ा करके पूरा डाल दिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है सारे। अभी हम इसको 2 मिनट के बाद पलट देंगे। तो मैंने पहले ना स्पैचुला से ही पलट दिया था, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए ना मैं यहाँ पे फोक की मदद से सारे यहाँ पे पलट दूंगी। क्या होता है ना, मुझे फोक से ही बहुत ही इजी होता है, तो मैं हमेशा फोक ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसको सारे अच्छे से पलट देंगे और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग पूरा पलट दिया है। अभी यहाँ पे और थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी इसी ऑयल में ही हम दूसरा प्रोसेस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे निकाल दिया है और एक्स्ट्रा ऑयल हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। इसी में डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाए, एक प्याज को बारीक काट के इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा प्याज डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हमें प्याज को थोड़ा सा ही फ्राई करना है। बस यहाँ पे हो गया है। इसी टाइम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ½ टीस्पून चिली पाउडर। तो पहले ही चिली पाउडर डालने से ना इसका बहुत ही अच्छा से कलर उभर के आता है और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे सारे ऑयल के साथ। फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे बिल्कुल भी इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि यहाँ पे इसका कच्चापन थोड़ा सा चले जाए और यहाँ पे ये अच्छे से भून जाए। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ये भून जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से भून चुका है और यहाँ पे मैंने उसके ऊपर कोई भी ढक्कन का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ इसमें टमाटर और यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर डाला हुआ है और यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट ताकि हमारा टमाटर ना
बहुत ही जल्दी इसी में ही गल जाए। अभी हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से हमारा टमाटर गल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है। तो इसको देखिए पूरा हमारा टमाटर पूरा गल चुका है और थोड़ा बहुत यहाँ पे ये ऑयल भी छोड़ चुका है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना, बिल्कुल भी रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे करी मसाला। तो मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का यूज़ किया हुआ है मसाला। तो यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे। तो ये अच्छे से अभी तक हमारा नहीं भुना हुआ है सूखा वाला मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला के ढक देंगे, ताकि यहाँ पे मसाला भी भून जाए और यहाँ पे ये ऑयल भी छोड़ दे। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देखिए अच्छे से भून चुका है मसाला और पूरा ऑयल भी ये छोड़ चुका है। तो इसी स्टेज में अभी हम यहाँ पे देंगे ट्विस्ट। तो यहाँ पे अभी पूरा फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी पूरा ठंडा होने के बाद हम सारे मसालों को फिर से अच्छी तरह से यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ठंडा हो चुका है। अभी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राइंडिंग जार में और अच्छे से पूरा बारीक हमें यहाँ पे ये मसालों को पूरा पेस्ट कर देना है। अभी बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये प्रोसेस को ज़रूर करिए। यहाँ पे मैंने सारे मसालों को पूरा डाल दिया है। अभी हम इसको पूरा फाइन सा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले इसमें डाल दिया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे इसको पूरा पेस्ट बना के ले लिया है। अब उसी पैन में सारे मसाला डाल के हम अभी फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धो के ना मसाला था, इसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है। अभी हम इसको ढक देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑयल छोड़ना दे, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये ऑयल छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से और मसाला हमारा भून चुका है। देखिए सारे जितने ऑयल थे यहाँ पे ये छोड़ भी चुका है। बस हमारा ये हो गया है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 कप यहाँ पे पानी डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो तो यहाँ पे और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला हुआ है और बस उसको हम यहाँ पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे कोई ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे उबाल आ गया है ना, अभी ऐड कर देंगे हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था। अभी हम इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा सॉफ्ट हो जाए। तो ये पहले से ही पूरा सॉफ्ट है, बस इसमें हमारे सारे मसालों का फ्लेवर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पूरा बॉयल आ चुका है। अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ये लाजवाब लगता है। कोई बोलेगा हम इसको मूली से बनाया हुआ है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें।